हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। लगभग सभी व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानते हैं उनको कभी ना कभी मानचित्र या मैप देखना पड़ता है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि मानचित्र को कैसे देखें। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें अपने यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज के माध्यम से यह पूछा था कि आप कृपया हमें मैप देखना सिखाएं। मैप में मुख्य तौर पर दिशा की सूचना होती है, अवस्थिति होती है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे टर्मिनोलॉजी आपके कई बार सामने आते होंगे। हो सकता है आप इन टर्मिनोलॉजीज को जानते हो पहले से, लेकिन यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो इच्छा तो रखते हैं मानचित्र को समझने की या पढ़ने की, बट किसी कारणवश यह जानकारी ना होने की वजह से, यह आइडिया नहीं होने की वजह से कि दिशा किस तरीके से मानचित्र में देखी जाती है, वो नहीं जान पाते हैं। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, जब किसी भी मानचित्र को आप देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल के लिए वर्ल्ड मैप है। अब इस वर्ल्ड मैप में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण किस दिशा में है, किस किस साइड में है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दुनिया का कोई भी मैप, कोई भी मतलब कोई भी, दुनिया के सभी मैप को देखने का और दिशा ज्ञात करने का केवल और केवल एक ही तरीका है। और उसमें क्या तरीका है कि जब भी आप मैप अपने सामने रखें तो सीधा रखेंगे तो मैप के दाहिनी तरफ होगा ईस्ट, इसको पूर्व भी आप कह सकते हैं। इसके बाद ईस्ट के ठीक पीछे की तरफ आपकी बाईं तरफ होता है वेस्ट, जिसको कि पश्चिम आप दिशा कह सकते हैं। मैप के ऊपर उत्तरी दिशा होती है या उत्तर दिशा आप इसे कह सकते हैं, उत्तरी भाग में इसे कहते हैं नॉर्थ, और यह है साउथ, दक्षिण। कई बार कई मैपों में आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में केवल एक ऐसा निशान होता है, आप समझ जाएं कि यह उत्तर की ओर संकेत कर रहा है। तो मैप यहां तक क्लियर है कि किसी भी मैप में राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट यानी पूर्व, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेस्ट यानी पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर नॉर्थ, नीचे की तरफ दक्षिण साउथ। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं भारत का नक्शा। अब यहाँ पर कई बार हम सुनते हैं कि पूर्वी राज्य कौन कौन है, पश्चिमी राज्य कौन कौन है। तो पूर्वी क्षेत्र में, चूंकि पहले मुंबई के एग्जाम्पल लेते हैं, मुंबई जो है यह पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। आपको मैंने पहले भी बताया कि आपके मैप के लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ पश्चिम होता है, इसीलिए मुंबई जो है वो पश्चिम में भारत के अवस्थित है और महाराष्ट्र पश्चिमी राज्य है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो है, हमने यहाँ पे बताया था कि किसी भी मैप के ऊपर की तरफ जो है उत्तर होता है, इसलिए जम्मू कश्मीर उत्तरी राज्य और तमिलनाडु या केरला दक्षिणी राज्य है। अब पूर्वी राज्य में वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, ये सब पूर्वी है। पूर्वोत्तर कौन से होंगे इसी तरीके से, तो यह जो डायरेक्शन है, यह पूर्व यानी कि ईस्ट और उत्तर यानी कि नॉर्थ के बीच में है, इसीलिए इसे पूर्वोत्तर कहा जाता है। इसी तरीके से इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा और इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, इसको कहा जाएगा साउथ वेस्ट, और इसको कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट, यह नॉर्थ ईस्ट इंडिकेट करता है पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच की दिशा। यानी कि भारत देश में अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी राज्यों को पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है, क्योंकि लगभग यदि भारत को बीच से ही हम एक रेखा के माध्यम से रेखांकित करेंगे तो यह उत्तर पूर्व की दिशा में आएगा। अब एक और बात है, उत्तरी राज्य, उत्तर भारत किसको कहते हैं, तो लगभग यहाँ पर भारत को यदि बीच से अगर यहाँ से आप रेखांकित करेंगे तो यहाँ से ऊपर के जितने भी राज्य हैं ये उत्तरी राज्य, और यहाँ से दक्षिण के राज्य जो हैं वो दक्षिण भारतीय राज्य कहलाते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं
कि आपने कई बार सुना होगा पश्चिमी संस्कृति के बारे में। पश्चिमी संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि वर्ल्ड मैप को भी हम 4 भागों में विभक्त कर दें, है ना, इमेजिनरी तरीके से, तो यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो देश आते हैं उन सबों को पश्चिमी देश कहा जाएगा। यहाँ से पूर्व की तरफ जो देश आते हैं उन्हें पूर्वी देश कहा जाएगा। तो इसीलिए भारत देश को पूर्वी देश कहा जाएगा। सबसे पूर्व में इधर जापान देश है, इसीलिए इसको सूर्योदय का देश कहा जाता है, क्योंकि जब सबसे पूर्व में ही सबसे पहले सूर्योदय होगा तो ऑब्वियसली जापान में लगभग सबसे पहले होता है। और भी अपवाद हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जिसे अक्षांश और देशांतर भी कहते हैं। अगर आपको इतने डिटेल से इस वीडियो को समझना है या इस टॉपिक को समझना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें अपने प्रतिक्रियाएं। हम निश्चित तौर पे इसको और डिटेल से आपको समझाएंगे। इसके अलावा किस प्रकार से समय का निर्धारण होता है, समय रेखा क्या है, टाइमलाइन जिसको कहते हैं, किस प्रकार से डेट लाइन है, भारत में समय का निर्धारण कहाँ से होता है, और इसके अलावा जो आप देखते हैं यहाँ पर कि भारत में जो डेट है अमेरिका में वो डेट नहीं होता है, वो एक दिन पीछे चलता है ना। तो क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है, इसके अलावा आप ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी चीजों को अगर जानना चाहते हैं तो नीचे आपकी आवश्यकताओं के बारे में कमेंट कर हमें बताएं ताकि हम जल्द से जल्द वीडियो जारी करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करना भी ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है सब एजुकेशन नेटवर्क। फिर उपस्थित होऊंगा दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।